और दूसरी तरफ अगर आप बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, जिन्होंने 200 साल हमें गुलाम बना के रखा, तो आपको मैं बता दूं तब वो फल और फूल तोड़ तोड़ के खाते थे। दे वर हंटर एंड गैदरर्स, नो एक्शन वाज गोइंग ऑन देयर। अब तो वो जेंटलमैन्स बनते हैं, दे आर द डैंडीज। पर उस समय की अगर बात करें तो उस समय सिर्फ वो हंटर और गैदरर्स का जीवन जी रहे थे, जब हम इस तरीके से सिविलाइज हो गए थे। हाल ही में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। वो डॉक्यूमेंट्री थी इजिप्ट की पिरामिड्स के बारे में। पर क्या आपको मालूम है, इससे ज्यादा मैग्निफिसेंट, इससे ज्यादा बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो भारत में बने। और यहीं से आपको एक महत्वपूर्ण बात जान लेनी है कि इतिहास जानना जरूरी क्यों होता है, खासकर अपने देश का इतिहास क्यों जरूरी है। मैं आपसे शुरू से कहता हूं कि इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करें, चाहे आप सोशियोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, हिंदी की बात करें, लिटरेचर की बात करें, इतनी सारी चीजें हैं, पर इतिहास क्यों जरूरी है। मैं आपसे आज सिर्फ एक मंदिर की बात करूंगा, सिर्फ एक मंदिर जो कि तंजावुर में है, तमिलनाडु में। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि राजा राजा चोला ने बनवाया था। और इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का जो गोपुरम है वो दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। 6 बार भूकंप सहा है इस मंदिर ने। और सबसे गजब की बात यह है कि इस गोपुरम के ऊपर एक पत्थर है। पत्थर का वजन है 80 टन, मतलब 80,000 किलो। और इस पत्थर को किसी क्रेन से उठाकर नहीं रखा गया था। ये 9th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। 9th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया और इस पत्थर को उठा के रखा गया था एक रैंप के सहारे। एक रैंप जैसा बनाया गया, जिसको बच्चे जिस पे फिसल के नीचे आते हैं उस तरीके से एक रैंप बनाया गया, और उस रैंप पे से पत्थर को धड़का के ऊपर तक रखा गया है। एक भी जगह कहीं प्लास्टर का यूज नहीं किया गया। उसके बावजूद ये जो मेगा स्ट्रक्चर है वो आज भी खड़ा हुआ है। जो आज 9th सेंचुरी में बनाया गया था वो आज भी 6 अर्थक्वेक्स के बाद खड़ा हुआ है। आपसे कभी पूछा जाएगा आप कहां जाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे मैं इटली जाऊंगा और लीनिंग टावर ऑफ पीसा के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाऊंगा। एक महान लेखक ने यह कहा है कि वी ऑफन अप्रिशिएट द बिल्डिंग्स विच नॉट इवन स्टैंड। सीधा मायना यह है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो पहले ही टेढ़ा है, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी हम जाते हैं, उसको देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। पर इतने बड़े बड़े मैग्निफिसेंट मंदिर का क्या, इन सारे टेंपल्स के बारे में हम चर्चा नहीं करते, इनके बारे में हम जानते नहीं, हमें यह नहीं पता किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, और ये इतने बड़े कैसे हैं। आप बड़ी कमाल की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं राजा राजा चोला के बारे में, जिन्होंने ये तंजावुर का मंदिर बनाया है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 5,000 से ज्यादा डैम्स बनाए गए इन राजा के द्वारा, और ये हमारा कल्चर है। महिलाओं के नाम पे इन्होंने सिटीज के नाम रखे। जहां हम पेट्रियार्कल सोसाइटीज के एग्जांपल देते हैं, हम हर जगह देखते हैं तो कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स के नाम पे आपको एमजी रोड देखने मिल जाएगा, आपको सुभाष नगर देखने मिल जाएगा, आपको तिलक नगर देखने मिल जाएगा, आपको पटेल नगर देखने मिल जाएगा। उस समय से इतने पहले की बात करता हूं मैं, 9th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, जब महिलाओं के नाम पे सिटीज के नाम रखे जाते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम था, विलेज में इलेक्शंस होते थे, उसके बाद ही विलेज के लीडर्स को सिलेक्ट करा जाता था। एजुकेशन की बात होती थी, फ्री एजुकेशन अवेलेबल थी बच्चों को। लोगों को लोन दिए जाते थे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उनसे इंटरेस्ट ब्याज खाने के लिए नहीं, पर उनको सस्टेनेंस देने के लिए, उनको डिग्निटी देने के लिए, कि आप कुछ काम चालू कर सकें। इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी चोल साम्राज्य के द्वारा, राजा राजा चोला के द्वारा। और आज हम बात करते हैं सुपर पावर्स की, आज हम बात करते हैं यूएस की, या फिर हम बात करते हैं यूके की। भाई साहब, 9th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, तब तक तो कोलंबस अपनी नाव लेके पहुंचा भी नहीं था अमेरिका ढूंढने। 500 साल बाद अमेरिका खोजा गया था। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, जिन्होंने 200 साल हमें गुलाम बना के रखा, तो आपको मैं बता दूं तब वो फल और फूल तोड़ तोड़ के खाते थे। दे वर हंटर एंड गैदरर्स, नो एक्शन वाज गोइंग ऑन देयर। अब तो वो जेंटलमैन्स बनते हैं, दे आर द डैंडीज। पर उस समय की अगर बात करें तो उस समय सिर्फ वो हंटर और गैदरर्स का जीवन जी रहे थे, जब हम इस तरीके से सिविलाइज हो गए थे। आज हम बात करते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की या फिर सबमरीन्स की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय बे ऑफ बंगाल हमारे लिए लेक था। इट वॉज कॉल्ड द चोला लेक। और हमारे जो कनेक्शंस थे वो इंडोनेशिया तक थे, बाली तक थे। हमारी एमिसरीज जो है वो चाइना तक जाती थी, व्यापार होता था, अच्छे खासे डिप्लोमेटिक संबंध थे चाइना से। और ये सब 9th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं। इस सारे लेक्चर से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन सब ने जो किया है वो हमें याद रखना होगा, वो हमें दोहराना होगा, वो हमें सेलिब्रेट करना होगा, उसको अप्रिशिएट करना होगा। हम अंधे होकर अगर वेस्टर्न सोसाइटी के पीछे भागेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब वो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे उस समय हम 80,000 किलो का पत्थर अपने मंदिर के गोपुरम पर चढ़ा रहे थे। इससे आप खुद समझ सकते हैं अपनी सिविलाइजेशन और अपने इतिहास के बारे में।